यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। योग के अभ्यास से पूरी तरह निरुद्ध यानी संयमित हुआ चित्त जिस अवस्था में शांत हो जाता है और जिस अवस्था में योगी अपनी शुद्ध बुद्धि यानी आत्मा से आत्मा का साक्षात्कार करता है, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। ये श्लोक समाधि की अवस्था का वर्णन करता है। इसमें दो मुख्य बातें होती हैं। एक, मन का शांत होना, यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। योग सेवया योग के निरंतर अभ्यास से, निरुद्धम चित्तम मन की वृत्तियां यानी विचार पूरी तरह से निरुद्ध यानी रुक जाती हैं, शांत हो जाती हैं। उपरमते मन भौतिक गतिविधियों से पूरी तरह से उपरमते यानी उपराम हो जाता है, हट जाता है। ये ध्यान की वे अवस्था है जहां मन पूरी तरह से शांत और स्थिर हो जाता है, जैसे किसी झील का पानी जिसमें कोई लहर ना हो। 2, आत्मा का अनुभव, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब क्या होता है? आत्मना आत्मानं पश्यन् योगी आत्मना यानी अपनी शुद्ध हुई बुद्धि या मन से आत्मानम यानी अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पश्यन् यानी देखता है। यह आत्म साक्षात्कार है और अपनी आत्मा को देखकर वो आत्मनि यानी अपनी ही आत्मा में तुष्यति यानी संतुष्ट हो जाता है। उसे किसी और चीज से सुख या संतुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे आनंद का सर्वोच्च स्रोत अपने भीतर ही मिल जाता है। श्लोक का सार, ये श्लोक समाधि की प्रक्रिया और उसके फल का वर्णन करता है। प्रक्रिया है योग के अभ्यास से मन को पूरी तरह शांत करना और फल है आत्म साक्षात्कार और आत्मा में ही परम संतोष।